वेलकम टू ईच एंड एवरी डिफेंस एस्पिरेंट। मैं डॉक्टर प्राची सिंह आप सबके सामने फिर से एक बार मेडिकल की सीरीज को आगे बढ़ाए रखते हुए मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर बात करने वाले हैं जी। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका ऑलरेडी फेज 1 अभी हो चुका है, फेज 2 के लिए फिजिकल और मेडिकल एक साथ होने वाला है। क्यों ना आज हम स्पेसिफिक उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में स्पेसिफिक बातें रखें जिनसे इनके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास में वक्त बहुत कम है। क्योंकि फेज 1 जाने के बाद में अभी आज या कल में आप लोगों का फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में फेज 2 के साथ ही साथ में आपका मेडिकल हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मेडिकल होता है वो दो तरीके से, दो अलग अलग स्टेप्स में होता है। पहले आप लोगों का बेसिक स्क्रीनिंग होता है और बेसिक स्क्रीनिंग में जो लोग आगे बढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रॉपर फाइनल एनरोलमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि होता है INS चिल्का में। आज हम बात करते हैं कि क्या होता है बेसिक स्क्रीनिंग में, साथ ही साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या होता है आपका फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बेसिक स्क्रीनिंग में जो आपकी बेसिक चीजें होती है दैट इज आपका हाइट 157, मिनिमम 157 ऑफ योर हाइट इज डिमांडेड। साथ ही साथ में जो हिली रीजन्स में और कुछ ऐसे ट्राइब्स है जिनके अंदर 5 सेंटीमीटर तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकेंड आपका होता है वेट अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हाइट के अकॉर्डिंग। तो हम 157 अगर मिनिमम क्राइटेरिया भी देख रहे हैं तो 44 kg से लेके 56 kg तक का आपका वेट अलाउड होता है। आपका वेट 10 प्लस या माइनस प्रोपोर्शनेट में उन लोग अलाउ करते हैं, मतलब जो आपका हाइट वेट का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। देन आगे बढ़ते हैं चेस्ट मेजरमेंट। फुल एक्सपेंशन और नॉर्मल चेस्ट के मेजरमेंट का डिफरेंस आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। उसके बाद में उन लोग देखते हैं कि क्या कोई टैटू मार्क्स है। वैसे टैटू अलाउड नहीं है, लेकिन टैटू मार्क्स अगर हम देखें तो ट्राइबल, कुछ ट्राइब्स को टैटू अलाउ किया गया है। साथ ही साथ में आपका फोर आर्म और एट द बैक ऑफ द पाम, ये दो ऐसी साइट है जहां पे टैटू अलाउड है। उसके अलावा अगर अदर बॉडी पार्ट्स में है तो टैटू अलाउड नहीं है। साथ ही साथ में ये हो गया है आपका बेसिक। इसी के साथ में आपका देखते हैं कि विजुअल स्टैंडर्ड एंड हियरिंग। विजुअल स्टैंडर्ड में बहुत ही क्लियर कट चश्मा अलाउड नहीं है। अगर आपको पावर है, वो लोग पावर चेक नहीं करते हैं, बस आपको बिना चश्मे और चश्मे के साथ साथ में साफ दिखाई देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर चश्मा है, पावर है, तो बिना चश्मे कितना हमें साफ दिखाई, तो 6/6, 6/9 ये सारी चीजें छोड़िए, आप बिना चश्मे भी अगर प्रॉपरली देख सकते हैं, क्योंकि चश्मा पहनना इंडियन कोस्ट गार्ड में अलाउड नहीं है। साथ ही साथ में हियरिंग, इसमें उन लोग ये चीज देखते हैं कि सबसे पहले तो भाई आपको जो करना होगा, आप क्लीनलीनेस और नीटनेस से जाए। यस, अगर री मेडिकल से आप लोगों को बचना है, अगर आप नहीं चाहते कि आप रिजेक्ट हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप उनका फाइनल एग्जामिनेशन है वहां तक पहुंचे, सबसे पहले तो साफ सफाई, कानों का जो मैल, वैक्स, ईयर वैक्स जिसको बोलते हैं, उसको साफ करवा के जाए, ब्रश अच्छे से करके जाए, डेंटिस्ट के द्वारा उनका सफाई करवा के जाए, अच्छे से नहा के जाए। अगर अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा बाल वगैरह है तो प्लीज़ आप प्रॉपर शेविंग के साथ में जाए, एक एलिगेंट, क्लीन, नीट, हाइजीन कैंडिडेट बन के जाएंगे। ये आपके बेसिक स्क्रीनिंग होंगे। अगर आपने ये बेसिक स्क्रीनिंग जो उनका मेडिकल का है वो क्वालिफाई कर लिया तो देन वो आपको फाइनल जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए INS चिल्का भेजते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि INS चिल्का में जाने के बाद में क्या क्या चीजें उनका चेक होता है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, उसमें मेन बेसिकली CBC, नॉर्मल खून की जांच और नॉर्मल यूरिन की जांच होती है, जिसमें आपका शुगर लेवल हाई नहीं होना चाहिए, सारी मात्राएं नॉर्मल होनी चाहिए। दैट्स इट। देन आपका नेक्स्ट स्टेज आता है ECG। CVS और ECG एक साथ साथ में चेक हो जाता है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको करना क्या है, गहरी सांस 3 बार लेके 10 से लेके 1 तक आप उल्टी गिनती कीजिए। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे आपका CVS और आपका ECG नॉर्मल होगा, क्योंकि ECG के साथ साथ में आपकी पल्स
जो हमारी नब्स चेक करते हैं वो, देन आपका जो ब्लड प्रेशर है वो, देन आपका जो कार्डियोवास्कुलर चेकअप उन लोग अल्ट्रासोनोग्राम या कुछ भी 2D को करेंगे वो, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल ही आएंगी। बस आपको अपना दिमाग शांत रखना है, एंग्जाइटी लेवल को कंट्रोल करना है, देन यू कैन गो अहेड। इसके बाद में और कुछ चीज़ें चेक होती है जो कि है पाइल्स, हर्निया, हाइड्रोसिल। इन 3 चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है, बट इसमें कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है। हर्निया अलाउड नहीं है, पाइल्स अलाउड नहीं है, हाइड्रोसिल अलाउड नहीं है। हालांकि इन तीनों के होने के चांसेस, अगर किसी स्टूडेंट को हाइड्रोसिल है 6 महीने के अंदर अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, हाइड्रोसिल अपने आप ठीक हो सकता है, बस वजन उठाना थोड़ा बंद कर दीजिए। पाइल्स और हर्निया बहुत रेयरली पॉसिबल है कि इस एज में पाइल्स और हर्निया है, अगर है उसका ट्रीटमेंट करवा के जाइए, आप डेफिनेटली फिट एंड फाइन हो जाएंगे, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विजन में साथ में उन लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि कलर विजन आपको है या नहीं। एक सिंपल सी डायरी होती है जिसमें उन लोग चेक करवाते हैं, आप हमारे आगे के वीडियोस में ये चीज़ देख सकते हैं। हमने जो विजन पे वीडियो किया था उसमें क्लेरिफाई किया था क्या होता है कलर विजन। कलर विजन इज नॉट अलाउड CP1 जो उनका होता है, मतलब उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी कलर विजन नहीं है आर ओनली अलाउड एंड एलिजिबल। देन हम आते हैं ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। कानों में क्या चीज़ें देखते हैं, मैल साफ हो, कोई गंदगी ना हो, पर्दा आपका जो है उसमें छेद ना हो और आपको अच्छे से सुनाई दोनों कानों से इक्वली दे रहा है। नोज में उन लोग क्या देखते हैं, नाक साफ है, उसके अंदर मस्से नहीं है। ये बहुत कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, मस्से नहीं अलाउड है, आप उनको रिपेयर करा लीजिए, प्रोसीजर होता है, निकलवा दीजिए, देन इट इज फाइन, लेकिन मस्से अलाउड नहीं है। साथ ही साथ में डेविएटेड नेसल, नाक की हड्डी अगर हल्की सी भी टेढ़ी है तो उसे DNS कहा जाता है, दैट इज नॉट अलाउड। अगर हड्डी टेढ़ी है आप अभी से उसको ट्रीट करवा लीजिए तो इट्स ओके। लेकिन दोस्तों, मेरा मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये चीज़ बिल्कुल एक बार कहना चाहती हूँ कि आप कोई सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा आप मत जाइएगा, क्योंकि मेडिकल और सर्जरी में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, लेकिन सोल्यूशन हर चीज़ का पॉसिबल है। अगर सपोज आपको रीमेडिकल इन चीज़ों की वजह से मिल भी रहा है तो आपके पास में टाइम होगा कि आप ये ठीक करा के जा सकते हैं। कोशिश यही करिए कि रीमेडिकल ना मिले और चीज़ें ठीक हो। चेस्ट में उन लोग एक चीज़ देखते हैं, ऑस्कल्टेट करके, मतलब आला लगा के, कि भाई दोनों फेफड़ों में से आवाज़ जो आ रही है नॉर्मल आ रही है, कफ या कुछ जमा तो नहीं है। एक्सरे आपका होता है, एक्सरे में बहुत ही आसान से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो, उसका शेप, उसका पोस्चर देखा जाता है, क्योंकि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। इसकी वजह से आपके लंग्स देखे जाते हैं कि उसमें कोई पैच, एक्टिव पैच वगैरह तो नहीं है, या उसमें कोई पस भर गया हो, या फिर सर्दी जुकाम से बोलते हैं ना कि जम गई है सर्दी, ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए। साथ ही साथ में वो आपका सिर्फ हड्डियों का ढांचा जो है उसकी बनावट सही है या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग ने देखा है, पिजन चेस्ट और ये सारा चीज़ें अलाउड नहीं होता, इसके लिए ये चीज़ें एक्सरे द्वारा चेक की जाती है। एंड देन आते हैं एब्डोमिन, USG एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, जिसमें यही देखते हैं कि आपका लिवर, किडनी, आंतड़ी या किसी पे सूजन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सब नॉर्मल है। और आपकी एज में अगर हम देखे जाए तो बहुत ही यंग एज, यंग जनरेशन है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी इसमें डिटेक्ट हो। साथ ही साथ में उन लोग डेंटल पॉइंट्स पूरा प्रॉपर चेक करते। देखिए, ब्रश करके जाइए प्रॉपर, डेंटिस्ट के द्वारा अपने दांतों का पूरा सफाई करके जाइए। साथ ही साथ में दांतों में सड़न नहीं होनी चाहिए। आपके दांत अगर सपोज आर्टिफिशियल, आपने, एक क्वेश्चन आता है, मैम मैंने अपने मतलब आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन RCT, रूट कैनल कराया हुआ है, इतने दांतों में कराया है, उतने दांतों में कराया है, क्या ये अलाउड है? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दांत ना आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए हैं वो अलाउड है, बस इतना होना चाहिए कि दांत हो, जितने हैं साफ सुथरे हो, उनमें कोई भी सड़न ना लगी हो। देन आपका चेक होता है फ्लैट फुट, नॉक नी, कैरिंग एंगल। स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर कट कंसेप्ट है।
फ्लैट फुट, नॉक-नी, कैरिंग एंगल अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तीनों का पॉसिबल है। नॉक-नी के लिए वर्कआउट्स, फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिससे आप अपना नॉक-नी रिकवर कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इतना है कि हमें 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन लेके चलना पड़ता है। देन आप अगर कैरिंग एंगल की बात करें तो एपरेटस अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उसके द्वारा अपना कैरिंग एंगल ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट अगर आपको है तो उसमें भी 2 कंडीशन, या तो आपको बहुत मेजर है या तो आपको माइनर है। अगर माइनर है तो उन लोग पंजों पे चला के देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हल्का फ्लैट फुट है और अगर वो अपने पंजों पे चल सकते हैं तो देन वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, और अगर किसी को ज्यादा है फ्लैट फुट तो उसके लिए भी सोल फुटर्स हर जगह अवेलेबल है, आप डेफिनेटली उसको रिकवर कर सकते हैं। देन आता है अगर ये कि भाई कोई पास्ट हिस्ट्री, मतलब क्या आपने इससे पहले कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है, कोई सर्जरी हुआ है, तो क्वेश्चन आता है मैम मैंने सर्जरी तो हुआ था, उसका निशान है, कट का निशान है, ये है वो। देखिए सर्जरी पास्ट का है, 6 महीने पहले का है, इट इज अलाउड, लेकिन ये चीज जरूर है कि अगर आपने सर्जरी के दौरान कोई आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन है, जैसे कि रॉड हो गया, प्लेट हो गया, स्क्रू हो गया, के वायरिंग हो गया, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आपने ड्यूरिंग सर्जरी वो इंसर्ट किया हो लेकिन बाद में फिर निकलवा दिया है तो देन इट इज़ डेफिनेटली अलाउड। देन आता है हाइपर हाइड्रोसिस, चाहे स्वेटी पाम्स हो या स्वेटी फुट हो या पूरा हाइपर हाइड्रोसिस हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आगे ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं, उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि ये मेडिकली ट्रीट होना पॉसिबल है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में उन लोग देखते हैं स्किन डिजीज तो आपको नहीं है, किलॉइड्स, कभी कभी पुरानी चोटों पे एक्स्ट्रा चमड़ी लेयर जम जाता है जिसे कहते हैं किलॉइड। किलॉइड अलाउड नहीं है, लेकिन किलॉइड को आप ट्रीट करा लो तो ठीक हो सकता है। स्किन डिजीज अलाउड नहीं है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल रैश हो, अलाउड नहीं है। सफेद या काले पैचेस हो स्किन पे, अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट करा ले तो डियर स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली अपना एम, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर मानिए ये अटेम्प्ट में आपके पास में टाइम नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ना है क्या एक बार नीचे गिरने से चींटी ऊपर उठना छोड़ देती है, कभी नहीं। तो क्या एक बार अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत चूक हो गई तो क्या अपना सपना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। डिफेंस की हर एक एंट्री आपके लिए अवेलेबल है, हर एक एग्जाम्स हो रहे हैं, मेडिकल्स हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ है हमारे पास, तो हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों रुके? डेफिनेटली मैं आज भी आपसे इस वीडियो के आखिर में यही कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी। मैं क्यों अपना सपना छोड़ूं? बस एक छोटी सी मिसगाइडेंस के लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं। नहीं, लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है इससे फ़र्क पड़ता है। हमें जो करना है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इससे हमें फ़र्क पड़ता है। जब हम आपका सपना नहीं टूटने देना चाहते हैं तो आप अपना सपना क्यों छोड़ रहे हैं? डेफिनेटली आप हमें अपनी कोई भी परेशानी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हमारे हैं जिनके पास शायद महीना भर ही बचा है, अगर आप आके अपना प्री मेडिकल कराना चाहे तो प्री मेडिकल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। भले ये हो सकता है कि एक छोटी सी दिक्कत, लेकिन उस दिक्कत को ट्रीट करके अपने सपने को पाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हार मान गया वो जवान कैसे, जो हार मान गया वो देश का सिपाही कैसे। चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, एक फौजी होता है, एक जवान होता है, और एक सिपाही वो हमेशा एक सिपाही होता है, चाहे बड़े ओहदे का, छोटे ओहदे का। लेकिन ये जज्बा कभी अपने अंदर से जाने मत दीजिएगा। मैं डॉक्टर प्राची सिंह अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए आप सब उम्मीद रखती हूँ कि जो आज हमने इन डिस्कस किया है इस वीडियो में वो आप लोगों को डेफिनेटली फ्रूटफुल, हेल्पफुल, बेनिफिशियल हुआ होगा। बने रहिए हमारी हर सीरीज में, हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा लाया जाए जिससे डेफिनेटली आपकी मदद हो। जय हिंद। वेलकम डियर डिफेंस एस्पिरेंट। हम एक संघर्ष भरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि डिफेंस की एग्जाम थोड़ा देर से ही सही कंडक्ट तो हो रही है।
रोज कई बच्चे मेजर कल्चरल हेल्थ केयर सेंटर में कॉल करके मेडिकल की इंक्वायरीज कर रहे हैं। आप सबके लिए अब एक खुशखबरी है। आप अपने सभी मेडिकल संबंधित डाउट्स के लिए मेजर कल्चरल हेल्थ केयर सेंटर से वीडियो कॉल के माध्यम से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंकिंग की सभी एंट्रीज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस और उनके ट्रीटमेंट के कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर दिए गए निर्धारित समय पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8929488488 पर, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6390103030 पर। जय हिंद।